बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप वी वॉच न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। इस पर बात करेंगे, इसको रोकने के लिए क्या क्या और किस किस ने क्या क्या जतन किए, ये आपसे शेयर करेंगे। फिर कौमी असम्बली का जो इजलास था, उस इजलास के दौरान उसके दरो दीवार से धुआं और आग के शोले, ये आग के शोले मैं क्यों कह रहा हूँ आगे चलकर आपको पता चलेगा, आपको बताऊंगा। फिर हुकूमत जो है उसने ये आइनी तरमीम जो है 26वीं, इसको मंजूर करवाने के लिए बिल आखिर किस तरह अपोजिशन जमातों को राज़ी किया, इस पर बात करेंगे। ख़बरों की तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि वी वॉच न्यूज़ सच के साथ खड़ा है, आप भी सच का साथ दें। वी वॉच न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो 26वीं आइनी तरमीम ये बहुत कंट्रोवर्शियल मामला रहा है, काफ़ी अरसा से चला आ रहा है। पिछले तकरीबन 1.5-2 माह से ये मामला चला आ रहा है। उस पर हुकूमत जो है, उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो अपना ज़ोर लगाती रहीं, और अपोजिशन जमातें जो हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान JUI, ये जो ना कोशिश करते रहे कि ये आइनी तरमीम ना हो, किसी तरह भी ना हो। फिर उसमें आपने देखा कि हुकूमत जो है ना उसने जो कुछ जतन किए, फिर जो अपोजिशन जमातें उन्होंने जो जतन किए वो भी सारे आपके सामने हैं। अब आखिरी 2 दिन की जो काविशें हैं, जो जतन हैं, उस सर तोड़ कोशिशें रात को 12-12, 1-1 बजे तक जो है ना ये कोशिशें होती रही हैं। और गुज़श्ता रोज़ आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए 1-2 दफ़ा नहीं बल्कि मुतअद्दिद दफ़ा उनके घर तशरीफ़ लेकर गए। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो भी उनके पास गए। फिर अख्तर मैंगल साहब BNP के जो सरबराह हैं वो भी मौलाना फजलुर रहमान के पास गए। और इस दौरान ये पूरी जितनी भी ये काविशें थीं 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर करवाने की और इसको रोकने की, इसमें बकौल शेख रशीद, और बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा जी कि अगर किसी ने इज़्ज़त कमाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। लेकिन आज मैं अब जिस वक्त ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, वफाकी काबीना का इजलास हो चुका है। उस काबीना के इजलास में 26वीं आइनी तरामीम जो है उनकी मंजूरी दी जा चुकी है। ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा उसके कितने मुसव्वदे थे और क्या क्या ऑप्शन जो है ना हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन बात हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि वो जो ना बड़े दबंग तरीके से उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो ना वो पेश किया, कौमी असम्बली के अंदर भी बाहर भी। लेकिन बिल आखिर हुकूमत जो है उनको मनाने में किस तरह कामयाब हुई है, उन्होंने ये आज जो ना पता चल जाएगा। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी अहम बात की है। हुकूमत के जितने भी अरकान हैं वो सारे यही बात कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ जो ना वो ये कह रहे हैं कि आज अतवार को छुट्टी है और आज छुट्टी वाले दिन सबकी छुट्टी हो गई है। और वो पूरे यकीन और वसूख के साथ कह रहे थे कि ये तरामीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से भी मंजूर हो जाएंगी। सबसे पहले पार्लियामेंट का अपर हाउस का इजलास होगा, यानी सेनेट का इजलास होगा, वहाँ पर बिल पेश किया जाएगा, वहाँ से भी इसकी मंजूरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें जो सेनेटर हैं वो 2 सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इस वक्त गायब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल नहीं रहे। ये भी थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उमर अयूब, बैरिस्टर गौर वो ज़्यादा नंबर बता रहे हैं, लेकिन उमर अयूब जो है ना वो 7 बंदों को कह रहे हैं। बैरिस्टर गौर जो है ना वो ये कह रहे हैं जी कि हमारे टोटल 12 बंदे जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, उनको गायब किया गया है, उनको मंजर से जो ना इस वक्त जो ना पीछे रखा गया है, वो मंजर पर मौजूद नहीं है। गो के खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अपनी हुकूमत है, इसके बावजूद वो अपने अरकान पार्लियामेंट की हिफाजत नहीं कर सके। और आज बैरिस्टर गौर कह रहे हैं जी कि हमारे 12 बंदे जो है ना इन्होंने तोड़ लिए हैं, वो भी उधर वोट देंगे, ज़ाहिर है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी, और यहाँ पर यह भी ताज़ा तरीन अपडेट आपको बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है ना वो भी अभी कुछ देर पहले जो है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले और उनको जो है ना इस बात पर आमादा करने की उन्होंने कोशिश की है कि आप जो है ना इन आइनी तरामीम को वोट दें। फिर बैरिस्टर मुर्तज़ा जो हैं सेनेटर मुर्तज़ा जो है वो भी जाकर मिले मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और उनको उन्होंने बताया जी कि अगर हम वोट नहीं देंगे
तो हमारा ज़्यादा नुकसान होगा। आइन का आर्टिकल 8 और 91 91 जो है उसमें भी तरमीम कर दी जाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि हम वोट दें। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो भी जो तादाद पूरी करने के लिए जितने उनको दरकार हैं वो उन्होंने एक जगह पर रखे हुए हैं। पंजाब हाउस में उनको, इस्लामाबाद के पंजाब हाउस में रखा हुआ है, और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर लोगों को भी वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रही है, लोग ये बता रहे हैं, बाखबर ज़राए ये बता रहे हैं कि काबीना की मंजूरी के बाद बिल आखिर पार्लियामेंट से भी ये आइनी तरामीम मंजूर हो जाएंगी। अच्छा जी, पार्लियामेंट हाउस के बाहर आज मैं ये चूँकि आपको बता चुका हूँ कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जो ना आज ये आइनी तरामीम पेश की जाएंगी और वहाँ से इनकी मंजूरी ली जाएगी। इस मौका पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के बड़े सख्त इकदाम किए गए हैं, ख़ास तौर पर रेड जोन और कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस के इर्द गिर्द जो है ना ऐसी सिक्योरिटी इससे पहले देखने को नहीं मिली जो आज वहाँ पे सिक्योरिटी देखी जा रही है। और पुलिस एहलकार जो है ना वो तैनात किए गए हैं और रेड जोन को ख़ास तौर पे जो है ना सील किया गया है और वहाँ पे बड़ी टाइट सिक्योरिटी है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई आइनी तरामीम की जिनकी मंजूरी जो है ना वो यकीनी हो चुकी है। वफाकी काबीना ने तो मंजूरी दे दी है, अब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से भी इनकी मंजूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक और अहम बात जो है ना वो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब फाजल जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो जो है ना रिटायर हो जाएंगे 25 अक्टूबर को। ये एक कंफर्म बात सामने आई है। लेकिन उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया जाता है या नहीं, या फिर सीनियर तरीन 3 जज साहिबान जो होंगे उनमें से किसी एक को जो है ना चीफ जस्टिस बनाया जाता है, ये बाद में जो है ना तय होगा, बाद में देखा जाएगा। लेकिन आइनी बेंच जो है वो बन जाएगा विद इन द कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर ही एक और कोर्ट बनेगा और वो जो ना आइनी मामला देखेगा। ये बात भी तय हो गई है। काजी फाइज ईसा, उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि वो जो ना एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ना उनको एक्सटेंशन मिलेगी। इसी एक बात पर जो ना हुकूमत को जो ना हुकूमती इताअत जो है उनको वोट मिल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान या दीगर जो अपोजिशन के लोग हैं जो वोट देने पर आमादा नहीं थे। अच्छा जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट जिनको अगवा किया गया उनमें बताया ये जा रहा है जी कि एक तो जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के साहिबजादे जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। और कहा यह जा रहा है जी कि वो भी इस आइनी तरमीम को, ये आइनी तरामीम जो होने जा रही हैं उनको वोट देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए जो हैं, ख़ास तौर पे उनकी जो हमशीरा मोहतरमा है शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी मेहरबानो, वो ये कह रही हैं कि मेरा भाई जो ना कतन ऐसा नहीं करेगा, हम इतना अरसा हो गया कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मेरे वालिद साहब, उनके वालिद गिरामी शाह महमूद कुरैशी 15 माह से वो भी जेल की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उसी तरह जिस तरह इमरान खान सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये एक बात होगी। दूसरा, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें बैरिस्टर गौहर जो है वो भी बड़े दबंग तरीके से बोले और मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने भी काफ़ी लंबी बात की। स्पीकर जो है कौमी असम्बली के, वो उनको बार बार जो ना उनकी तवज्जो दिलाते रहे जी कि टाइम थोड़ा है और आज का दिन जो है ना बड़ा अहम है, रात को जो ना हमें 2-2:30 भी बज सकते हैं, आप जो ना अपनी बात को मुख्तसर करें। लेकिन बैरिस्टर गौर जो है उनका ये कहना था जी कि 70% अवाम, असम्बली में उन्होंने भी बहुत सारी बातें की हैं लेकिन मैं 2-4 बातें उनकी आपको बताता हूँ सिर्फ, कि उन्होंने कहा जी कि 70% अवाम जो है कैदी नंबर 804 के अबरू के इशारे पर जो ना वो तैयार बैठे हैं, वो एक कॉल करे, एक दफ़ा अपने अवाम से कहे तो यहाँ पे लोग जो ना बांग्लादेश को भूल जाएंगे। उन्होंने फिर ये भी कहा जी कि पाकिस्तान को रुवांडा ना बनाया जाए और ना ही हम पाकिस्तान को रुवांडा बनने देंगे। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने भी कौमी असम्बली के ऐवान में खड़े होकर बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और उन्होंने अवाम के हकूक़ की भी बात की, आइनी तरामीम पर भी बात की, फिर पाकिस्तान के मौजूदा जो मारूजी हालात हैं उन पर बात की, फिर उन्होंने
कुछ माजी के जो मामलात थे उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट करके मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा जी कि हमने मिलकर इस मुल्क को चलाना है, इस मुल्क को मसाइल के गर्दाब से निकालना है, आवाम को दरपेश जो मसाइल हैं उन मसाइल का हल ढूंढना है, बजाय इसके कि एक दूसरे की टांगें खींची जाएँ और एक दूसरे को बुरा कहा जाए। उन्होंने किसी जमात का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने तनकीद की है मौजूदा हालात व वाक़यात जो हैं, इस तरह के हालात व वाक़यात को उन्होंने बड़े आड़े हाथों से लिया। उन्होंने तनकीद की है कि इस तरह जमहूरियत जो ना वो ये जमहूरियत इस तरह नहीं होती, लेकिन उसमें उन्होंने किसी जमात का नाम नहीं लिया। अच्छा जी, एक चीज़ जो आइनी तरामीम के हवाले से वो मैं पहले शेयर करना भूल गया आपसे कि हुकूमत ने पहले 3 मुसद्दे सामने आए, फिर चौथा मुसद्दा, और आज जो ना हुकूमत ने पाँचवा मुसद्दा जो है वो भी सामने कर दिया। ये फारूक सत्तार जो हैं MQM के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत ने आज उनके सामने 5वां मुसद्दा जो है आइनी तरामीम का वो भी पेश कर दिया है। तो ये एक तो 5वां मुसद्दे 5 हो गए, और दूसरा जो ना अता तारड़ जो है वो भी मीडिया पर आकर उन्होंने कुछ आइनी तरामीम के हवाले से बातचीत की है। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और जहाँ पर उन्होंने मुखालफिन पर तनकीद की और आइनी तरामीम के हक़ में बहुत सारे दलाइल दिए, वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि ऑप्शन हमने रखे हुए हैं। हमारे पास ऑप्शन ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है। अब ये ए बी सी 3 ऑप्शन ये कौन से हैं, ये जब बिल असम्बली में पेश होगा तो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, मैं दोहराता चलूँ कि वफाकी काबीना जो है उसने आइनी तरामीम की मंजूरी दे दिया है, और अब ये आइनी तरामीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश होने जा रही हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि पार्लियामेंट से भी आज ये जो आइनी तरामीम है मंजूर हो जाएंगी। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।